एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट के 4th चैप्टर की पोएम जिसका नाम है अमांडा। तो जो अमांडा है वो एक लड़की है। यहाँ पर पोएम के माध्यम से जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि एक लड़की के और उसकी मदर के बीच में कैसे बातचीत चल रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्टेंजा आपको दिया गया है विदाउट ब्रैकेट, जबकि सेकंड स्टेंजा जो है वो दिया गया है ब्रैकेट में। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे। जो विदाउट ब्रैकेट आपका स्टेंजा है वो मदर के द्वारा कही हुई बात है, और जो स्टेंजा ब्रैकेट के अंदर दिया गया है वो लड़की के थॉट है कि क्या सोचती है वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम को। एवरी चाइल्ड फील्स दैट she is controlled and instructed not to do one thing or another। तो हर एक बच्चा क्या सोचता है? हर एक बच्चा ये सोचता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, या फिर किसी चीज़ को करने के लिए उसे रोका जाता है। किसी भी चीज़ को, एक दो कुछ भी वो करे तो उसके लिए उसे रोक टोक की जाती है। ये सभी के मन में होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक पोएम में कह दिया जा रहा है, नहीं, ये हर एक बच्चे के मन में होता है कि पेरेंट्स ये करने के लिए रोकते हैं, पेरेंट्स वो करने के लिए रोकते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पाते, वो ये नहीं समझ पाते कि उनकी अच्छाई के लिए उन्हें रोका टोका जाता है। ठीक है, तो चलिए। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि तुम्हें भी ऐसा ही फील होता होगा कि तुम्हारी जो फ्रीडम है उसे बाधित किया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ टू यू। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नीचे बताई गई हैं पोएम में, जो तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें करने के लिए हमेशा रोकते होंगे। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजा यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। मतलब ये स्टेंजा पढ़ने के बाद तुम्हें थोड़ा सा सरप्राइज फील होगा। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर पोएम को। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हाउंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो देखिए, ये मैंने आपसे पहले ही बताया था, ये जो बातें हैं ये सब मदर कह रही हैं, और वो क्या कह रही हैं? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, कि अमांडा तुम अपने नाखून मत काटो। डोंट हाउंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों, हाउंच मीन्स होता है उचकाना, अपने कंधों को मत उचकाओ अमांडा, मतलब सही से चलने का तरीका सीखो। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, वो कहती है कि इस तरह से, स्लाउचिंग का मतलब होता है झुक कर बैठना। वो कहती है कि झुक कर मत बैठो, बिल्कुल सीधी बैठो अमांडा। अब ये बात जब वो कह रही हैं तो वो अपने विचारों में खोई हुई है अमांडा। अब किस तरह से वो सोच रही है? देयर इज ए लैंग्वेज एमरलैंड, एमरलेड सी और कहा गया है यहाँ पर, और ग्लेनग्विड सी कहा गया है, मतलब निस्तेज और हरे रंग के समुद्र को कहा जा रहा है। तो वो क्या सोच रही है? वो जो कुछ बोल रही हैं वो कह रही हैं कि यहाँ पर हरे रंग का निस्तेज समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, सोल मीन्स अकेली, यहाँ पर अकेली मैं ही निवासी हूँ। उस समुद्र की बात की जा रही है, और ये बातें सोच रही है वो कि मैं इस हरे और निस्तेज समुद्र में हूँ और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ए मरमेड, मरमेड क्या होता है? हाफ फिश एंड हाफ गर्ल। ठीक है, तो मैं क्या हूँ? मरमेड हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली मीन्स होता है प्रसन्नता से, और मैं धीरे धीरे मूव कर रही हूँ बड़ी खुशी के साथ। तो देखिए, यहाँ पर आपने दोनों पैराग्राफ को पढ़ा, दोनों स्टेंजा को पढ़ा। फर्स्ट स्टेंजा में मदर कह रही हैं कि इस तरह से नेल्स मत काटो, इस तरह कंधे मत उचकाओ, तुम झुककर मत बैठो, बिल्कुल सीधी बैठो। ऐसा ही होता है ना आपके साथ भी कभी कभी? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। तो ये सब बातें नहीं सुनती है अमांडा तो अपने ख्यालों में खोई हुई है कि हरे रंग का एक समुद्र है, मैं अकेली हूँ उसमें रहने वाली, मैं एक मरमेड हूँ और मैं वहाँ पर मूव कर रही हूँ पानी के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा।
डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो यहाँ पर मदर कहती हैं, बताया जाता है ना आपको भी कभी कभी काम घर पे, वो कहती हैं, पूछ रही हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? क्या आपने अपना कमरा साफ कर लिया है? अब वो कहती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए भी कहा था अमांडा। तो ये बात जो है मदर कह रही हैं। अब देखते हैं अमांडा कहाँ पर खोई हुई है। अमांडा खोई हुई है, वो सोचती है आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ होना। वो सोचती है कि मैं अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग मीन्स होता है एमलेसली, भटकना, मूव करना, यानी कि वो बिना किसी काम के गलियों में घूम रही है। अब जिसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता तो वो तो कहीं पर भी घूमे, तो वही बात हो रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हाउस्ड बेयर फीट। तो हाउस बेयर फीट को कहती है वो कि मैं जो हूँ अपने नंगे पैरों से वो जो धूल है उसको उड़ा रही हूँ। ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन। अब वो जो वहाँ पर शांति है वो बिल्कुल सुनहरी लग रही है, क्योंकि उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही है। तो वो टाइम तो गोल्डन पीरियड ही लगता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही सोच रही है वो। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो उसे स्वतंत्रता मिली है वो बहुत ही मधुर है। तो एक बार फिर देख लेते हैं दोनों के बीच क्या बातचीत होती है। मदर जो है वो कहती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है अमांडा? अपने पूरा कर लिया है। कहती हैं कि क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है? वो कहती हैं कि मेरे विचार से मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए कहा था तुम्हारे। अब अमांडा जो है वो खोई हुई है, वो कहती है, वो क्या सोच रही है कि मैं जैसे अनाथ हूँ, गलियों में ऐसे ही घूम रही हूँ, अपने पैरों से धूल उड़ा रही हूँ, और वो एक गोल्डन पीरियड है, और जो स्वतंत्रता है बहुत उसे स्वीट लग रही है। आगे देखते हैं मदर क्या बोलती हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो देखिए वो क्या कह रही हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, ये चॉकलेट मत खाओ अमांडा। अपने जो तुम्हारे एक्ने हैं उनके बारे में सोचो, उन्हें याद रखो कि तुम्हें जो है चॉकलेट खाने से एक्ने हो जाएंगे। फिर वो कहती हैं, एक्ने होता है मुहासे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू, वो कहती हैं कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच ये बात चल रही है। अब देखिए जो अमांडा है वो क्या सोचती है। आई एम रपेंजल। रपेंजल क्या होता है, ये एक ऐसी लड़की थी जिसके गोल्डन और लॉन्ग हेयर थे, बहुत लंबे बाल थे, और उसे जो एक चुड़ैल है वो एक बड़े टावर के कमरे में ले जाकर रख लेती है। एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, टावर होता है, और वहाँ से ऊपर नीचे उतरने का काम करती है उसके बालों के माध्यम से, यानी कि उसके बालों से वो नीचे ऊपर उतरती रहती है। वो कह रही है कि मैं एक रपेंजल हूँ, अमांडा ये सोच रही है बैठे हुए। आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे किसी की परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत, और रेयर मीन्स होता है असाधारण। वो कह रही है कि मेरा जो जीवन है वो एक टावर के ऊपर व्यतीत होगा तो कितनी शांति होगी, और कितना मतलब असाधारण होगा, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है जैसा मेरे साथ होगा। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वो कह रही है कि मैं तो निश्चित ही जो मेरे ब्राइट हेयर हैं उन्हें यूज़ करने नहीं दूंगी, मैं तो उन्हें नीचे नहीं डालूंगी कि कोई उनके ऊपर से उतर चढ़ सके, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो ये बातें सोच रही है। अब देखिए मदर क्या कहती है यहाँ पर। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। तो सल्किंग मीन्स होता है मचलना, तो वो कहती है कि इसी समय तुम जो है मचलना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। वो कहती हैं कि अमांडा तुम हमेशा मूडी रहती हो, जो तुम्हारा मन करता है तुम वही करती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। नेग्ड मीन्स होता है स्कॉल्ड, डांटना। तो वो कहती हैं कि कोई मतलब हर कोई ये सोचेगा, क्या कोई ये नहीं सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है अमांडा। तो वो फिर से मतलब ये कहती हैं कि तुम जो है इस तरह के काम मत करो, तुम जो है सर झुकाकर मत बैठो, इस तरह मूडी मत बनो, क्योंकि हर कोई ये समझेगा कि मैंने तो तुम्हें
डांट दिया है। तो ये बातें दोनों के बीच हो रही हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोएट के नाम को, रॉबिन क्लेन। तो यहाँ पर आपने क्या जाना कि जो पेरेंट्स होते हैं या जो एल्डर पर्सन होते हैं वो तुम्हारे बुरे के लिए तुम्हें नहीं डांटते हैं, वो तुम्हें अच्छा समझाने के लिए डांटते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा बुरा चाहते हैं वो इसलिए डांटते हैं, नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी यहाँ पर दिखाया गया है कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो जो है अपनी ही ख्यालों में खोए रहते हैं। चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे, वो अपनी ख्याली दुनिया में ऐसे ही खोए रहते हैं। खैर, जो भी है अपनी अपनी सोच है। तो कैसी लगी आपको पोएम? आई होप आपको पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर 9th से लेकर 12th की सारी एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, 9th 10th 11th और 12th। और साथ ही हम सभी क्लासेस की ग्रामर के सभी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।